सोशल मीडिया पे इतना गंदा हो जाएंगे ना, अब ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, कि खावर दुरानी ने ज़ाहिरा मलिक से शादी क्यों की? वो गर्लफ्रेंड चाहिए, वो चाहिए टिप टॉप, ठीक है, लिबरल किस्म की, ओपन माइंडेड। लेकिन उसको जो बीवी चाहिए ना, वो फुली कवर चाहिए, ठीक है, नेक सच्ची स्वीतरी हो, ठीक है, हर वक्त कवर रहती हो, पर्दे में रहने वाली हो, नेक पाक हो, ठीक है। उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं रजब भट्ट के साथ, ठीक है, जिसमें रजब भट्ट उसकी पपी शपी भी ले रहा, तो मेरी बीवी की ले रहा। बहरहाल मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, आपको पता है रजब भट्ट पे यूके में अटैक हो रहे हैं, बड़े सेवर किस्म के हो रहे हैं, ठीक है। और ये हो क्यों रहे हैं, आपको रजब ने कहा था कि मैं बताऊंगा, एक व्लॉग में सारी डिटेल बताऊंगा कि ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, किस बिना पे करवा रहा है। अब ये जो बेसिकली बंदा करवा रहा है वो खावर दुरानी करवा रहा है। अब करवा क्यों रहा है? क्योंकि इसका ज़ाहिरा मलिक के साथ रिलेशनशिप रहा है, और ये रिलेशनशिप था शादी से पहले, लेकिन ये एंड हुआ शादी के बाद। बहुत मतलब लंबा ये ना रिलेशनशिप चला है इनका आपस में, ठीक है। अब वो जो ज़ाहिरा मलिक है, वो एक तो बेसिकली जो डांसर डूंसर भी है, ठीक है, पार्ट टाइम में मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो वो डांस शांस भी रात को पार्टी शार्टियों में करते हैं, लेकिन आजकल उसको खावर दुरानी ने अपनी इज्जत बना लिया है। अब उसके साथ निकाह कर दिया है, ठीक है। आपको पता है कि खावर दुरानी एक बड़ा बिजनेसमैन है जो कि यूके में रहता है, गोल्ड एंड डायमंड का उसका बिजनेस है, तो बेसिकली वो बड़ा एक बिजनेसमैन है। बहरहाल ज़ाहिरा मलिक का रजब भट्ट से रिलेशन रहा है। अब ये चीज उसको खलल खलती है ना, कि भाई क्यों रिलेशन रहा है, अब मेरी बीवी का रजब भट्ट के साथ क्यों रिलेशन रहा है। अब किसी और बंदे से होता तो चलो वो एडजस्ट भी कर लेता। अब ये एक इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, रजब भट्ट, तो उसकी वीडियोस भी बार बार उसके सामने आती होंगी, तो उसको फिर वो चुभता होगा, अच्छा इस बंदे के साथ मेरी बीवी का रिलेशन रहा है, तो इसलिए उसने फैसला किया कि फिर मैं इस पे अटैक करूंगा। अब देखते हैं रजब क्या बताता है इस बारे में, ठीक है, क्या डिटेल देता है, क्यों वो रजब भट्ट पे अटैक करवा रहा है, ऐसी क्या वजूहात है, तो वीडियो देखो जरा। हाय अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम अजमाइन। अच्छा जी, आई नो कि आप लोग कल से काफ़ी उतावले बेचैन हुए हैं कि मैं आऊँ और आपको सारी स्टोरी सुनाऊँ। जो कल छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ, छोटा सा नहीं था, लेकिन मेरा मालिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर बार बुरी बलाओं से बचा लेता। मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है, और मेरे साथ जो होते हैं उनको भी बचा लेता। छोटा सा नहीं था, अगर वो लग जाता, उसके हाथ में जो नाइफ था, उसके हाथ में जो वाइन बॉटल थी, अगर कुछ भी लग जाता तो वो हार्मफुल था। एनीवेज, मैं आपको स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप सबको पता है। मेरा किसी से कोई खुन्नस नहीं है, मेरी किसी से पहली नहीं बंधी हुई। पहली मतलब कोई मेरा ज़मीनों का मसला नहीं है, मैंने किसी के पैसे नहीं देने, मैंने किसी के पैसे नहीं लेने। ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। जो छोटे मोटे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो हमारा शायद मुल्क हमसे नाराज़ है, वो ठीक हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये सारा माजरा क्या है, ये क्यों हुआ, किसने करवाया, किस वजह से करवाया, अभी ये जो डिटेल्स ये 6-7-8 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको मैं हर चीज़ क्लियर कर दूंगा विद ऑल द प्रूफ्स, ठीक है। अच्छा जी, व्लॉग नहीं है, व्लॉग स्टार्ट करेंगे लड़के, इंट्रो शिंट्रो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अपडेट देने आया हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच बिलाल मारद साहब, ये आपका दिया हुआ सूट मैंने आज पहना, जो मेरा काला सूट था वो गंदा पड़ा हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात करूंगा सच करूंगा, झूठे पे खुदा की लानत। मैं आज से कोई अपनी शादी से पहले एक अदद रिलेशनशिप में था। मैंने ये बात आज तक आपसे पहले नहीं की, उसके लिए माजरत, मैंने ज़रूरी नहीं समझी ये बात करना। मैं एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। हैप्पीली एंड, हाँ, एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। आप लोगों ने उसको फॉर यू पे, टिकटॉक पे कहीं ना कहीं देखा होगा। छुपती कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मैंने अपनी ज़ुबान से उसका जिक्र आज तक नहीं किया, ना किसी पॉडकास्ट में, ना किसी इंटरव्यू में, कहीं पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया, बिकॉज उस रिलेशनशिप ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही कोई इंटेंशन रखी मुझे नुकसान देने की, और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है उसको नुकसान देने की। शी इज़ अ गर्ल, अल्लाह पाक उसका नसीब नहीं करे, बात खत्म। एक टाइम था, अच्छा था, गुजर गया, अब गुजर गया तो गुजर गया, खत्म बात। अच्छा जी, ये जो रिलेशन शादी के बाद तक रहा है ना, अब ये चीज दुख देगी, ठीक है। अब लोग इस चीज पे लेके बात उठाएंगे कि हाँ इसकी ईमान के साथ शादी हो गई थी। जब ये वाला क्लिप ईमान के पास पहुंचेगा, कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको पता ही है, एंकर्स वगैरह तो जो है ईमान को टैग करेंगे, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, ये वो बंदा है जिसका शादी के बाद भी रिलेशन रहा है, उसने शादी के बाद रिलेशन को छोड़ा है, ठीक है। अब कुछ लोग तो इस पे ये बातें उठाएंगे कि जब इसकी वो वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं, ठीक है, लीक हो गई हैं, उसके बाद इसने रिलेशन खत्म किया है, अदरवाइज इसका बैक एंड पे रिलेशन चल ही रहा था। अब लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे। बहरहाल कहीं ना कहीं इसकी बीवी को दुख जरूर पहुंचेगा यार, ठीक है, शादीशुदा होकर एक बंदे का रिलेशन रहा है, अब इसने अपनी जुबान से भी बोल दिया, लेकिन मे भी इसने पहले ही मां से बात कर ली हो कि ऐसे ऐसे था मामला, सही है। तो अब आज मैं व्लॉग में बताने वाला हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने मान से ये सारी बातें शायद डिस्कस करने के बाद ना व्लॉग में बताई होंगी, ताकि इसका घर खराब ना, इसके लिए कोई मसला ना हो। अभी मेरी बेगम है, मेरा एक माशाल्लाह 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 बेटा है, जो कि देखूँ तो रूह राज़ी होती है, ठीक है। जब वो सारी चीज़ें निकली थी तो ऑब्वियस बात है मेरी बेगम डिस्टर्ब हुई थी, नाराज़ हुई थी, फिर माफ़ी तलाफ़ी की, 4-5 चपेटें पड़ी, यहाँ से बाल उतार लिए उन्होंने, ईमान ने बाल खींचे उतार दिए, लेकिन फिर हमने माफ़ी दे दी, ठीक है। तो अब एक ही बात हो गई
ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात जो है वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कल अटैक हुआ वो उस रिलेशनशिप से ही कनेक्टेड है। ठीक है। अब जब मेरे साथ वो रिलेशनशिप में थी, वो मैं उनका नाम लेके मजीद उनको जो है ना वो किसी भी नफरत का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा कि लोग उनको हेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा नुकसान कभी नहीं चाहा। अभी भी उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के मुझे वीडियो भेजी कि जो अटैक हुआ है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे पता था कि ये कोई ऐसा कोई करवा रहा है। ठीक है। आगे जाके कड़ी से कड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा जी मुझे आपसे कोई मसला मसाइल भी नहीं है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बात रहें, आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, दैट्स इट, इतनी सी बात। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक इंसान की जिसका नाम है खावर दुरानी। ठीक है। खावर दुरानी साहब से मेरा आज से पहले कोई इंटरेक्शन नहीं है, हम आज तक मिले नहीं हैं, आज तक भी नहीं मिले। कल जो मेरे पे अटैक हुआ उसके बाद भी नहीं मिले। लेकिन हाँ, आज से 3 दिन पहले, जाहिर बात है जब आपकी लाइफ इतनी हैपनिंग हो ना कि कहीं से भी किसी भी टाइम कुछ भी आ जाता है तो आप थोड़ा सा चौकस रहते हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, और मैं बहुत चौकस रहता हूँ। ठीक है। लोग मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह लें, मैं चौकस रहता हूँ। मेरी माँ मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह ले, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता होता कि मेरी 2 आंखें पीछे भी लगी होती हैं, मैं हर तरफ देखे चलता हूँ। ठीक है। अब खावर दुरानी साहब एक बंदे का नाम है, लाहौर के रहायशी हैं ये, इनका गोल्ड एंड डायमंड्स का काम है। यूके में भी इनकी ब्रेडफोर्ड में दुकान है, यहाँ पर इनकी दुकान का जो है वो तस्वीर लगी हुई है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं, ब्रेडफोर्ड में सारे हमारे पंजाबी भाई रहते हैं। ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड का, यूके का एक इलाका है, यहाँ से घंटा दूर है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं और इनकी डायमंड एंड ज्वेलरी की शॉप है। उसके अलावा पाकिस्तान की आते जाते रहते हैं, फैमिली इनकी पाकिस्तान में रहती है। ठीक है। खावर दुरानी साहब से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, खावर दुरानी साहब से मेरे कोई इख्तलाफात है ही नहीं, जिंदगी में कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन हाँ, वो अपने दिल के अंदर मेरे लिए कोई बोझ या मेरे लिए कोई जो है ना नफरत लेके बैठे हुए हैं, मैं इसको जो है ना मार दूंगा। अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं, अल्लाह ने पैसे आपको अपने लिए दिए हुए हैं, हमारे ऊपर दोस्त जमाने के लिए नहीं दिए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हमारे पास भी हैं, अपने ही हैं। ठीक है। बड़ा ही मोतबाना जो है ना वो मेरा आपसे ये एक पैगाम है। खावर साहब की यहाँ पर फोटो चल रही है और यहाँ खावर साहब का जो बिजनेस वाली पिक्चर है वो चल रही है, आप सब इनको जानते हो। अच्छा, खावर दुरानी को पैगाम तो इसने पहले भी दिया था ना, वो वॉइस नोट के जरिए। ठीक है, आपने वॉइस नोट सुना ही होगा जिसमें ये कह रहा है कि खावर दुरानी अब वो तुम्हारी बीवी है, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, ये सारी बातें। तो खावर दुरानी साहब ने तब भी पैगाम नहीं माना था, उसके बावजूद उन्होंने अटैक करवाया। ठीक है। अब भी ये पैगाम ही दे रहा है। ठीक है। तो अभी फिर वो अटैक करवाएगा, जो उससे होता है वो करेगा। ठीक है। बहरहाल अब तो इसने उसका नाम वगैरह दे दिया है पुलिस को। आई होप सो कि अब उसके साथ ना कुछ होगा। ठीक है। उसको इस चीज का ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसने जो रजब के साथ किया है। अच्छा जी, कल क्या होता है। अच्छा, पहले 3 दिन पहले ना मैं अब यहाँ पर ना एक वॉइस नोट चला रहा हूँ, आप उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है, उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है। और वो वॉइस नोट सुन भी लें। ये जी अस्सलाम वालेकुम, रजब बात कर रहा हूँ। खबर कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की। मुझे अभी कोई 4-5 घंटे कहीं से खबर मिली है कि आपका माशाल्लाह निकाह हो गया ज़ारा के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आई रियली अप्रिशिएट भाई। मैं तो नहीं कर पाया, चलो आपका हो गया। दूसरी बात ये कि कुछ इख्तलाफात हैं जो हमारे चल रहे हैं, क्या वो ऑन स्क्रीन चल रहे हैं, ऑफ स्क्रीन चल रहे हैं, कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैं आपको एक बात की कंफर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है ना, ये स्टार्ट हुआ फेसबुक और यूट्यूब से। ठीक है। फेसबुक यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर आगे से फ़ैन पेजेस ने उठाया। अब 5000 से ज़्यादा फ़ैन पेज है, मेरे जो कॉन्टैक्ट में है 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। चीज़ ने आग पकड़ ली, आप लोगों ने गलती कर दी, लाइव आके उनको ज़्यादा हिंट मिल गया। ठीक है। जो भी हुआ बुरा हुआ। जब आज खबर मिली निकाह की, मैं जनवन खुश हुआ कि चलो उस बच्ची की ज़िंदगी कंडे किनारे लगेगी और आपने बिल्कुल पाइयों वाला काम किया। तीसरी खबर मिली कि आप कुछ अटैक वगैरह जो है वो प्लान कर रहे हैं मेरे पे यूके में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, आपको भी और मुझे भी। जब निकाह ही कर लिया तो फिर तो अगर मैं पीछे ना हटूँ तो फिर मैं बहुत लानती इंसान हूँ। ठीक है। आपकी बेगम है, अल्लाह पाक आपको उसको रिश्ता निभाना जो है वो तौफीक अता फरमाए। मेरे ख्याल काफ़ी दिन से नहीं बात हुई, बड़े अरसे से बात नहीं हुई, ब्लॉक किया मैंने उसको हर जगह से, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह से, तो टिकटॉक वगैरह हर जगह से मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ। मैं आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट किसी किस्म का नहीं है और ना मेरा अब रखना बनता है। ठीक है। इस बात पे आप मुझे देंगे कुरान उठा, मैं वो भी उठा दूँगा। और जब मैंने आपको ये बात कर दी है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर लड़ना मरना हमारा बनता नहीं है। ये बात हो गई। इसको अगर आप समझें कि मैं कोई डर के कह रहा हूँ तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना। मेरी लोकेशन आपके पास है, आपने जब मुझे मिलना हो आप साबित मिलना आएँ, और अगर फिर भी आपने लड़ना हो तो फिर भी आप साबित मिलना आएँ। लड़ने वाले काम से भी कोई इनकारी मैं नहीं हूँ। ठीक है। लड़ने वाले काम से भी इनकारी मैं नहीं हूँ, लड़ना हो तब भी साबित मिलना आएँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत हमें नहीं है। आपने निकाह कर लिया है, अपनी शादी एंजॉय करें,
लड़ने मरने की हमें जो है वो मज़ीद ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो मेरे पेजेज़ हैं, मैंने उन सबको अकेले-अकेले को मैसेज किया है कि इस काम से गुरेज़ करो, छोड़ दो। आज जब निकाह का पता लगा, तो जो 1-2 मेरे थे, मैंने उनको भी कह दिया कि यार नहीं करो। खुश रहें, आबाद रहें। वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो। अगर अभी भी आपको होगा कोई अटैक होगा लड़ने-वड़ने का, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लोकेशन भेज दूँगा, आप एग्ज़ैक्ट मेरे घर के बाहर पहुँच जाएँगे। जी, बिल्कुल मेरा भाई नहीं सोचना कि मैं कोई डर के मारे कह रहा हूँ कि जी अटैक हो जाएगा, ऐसा कोई मसला है ही नहीं भाई। सिर्फ़ सिंपल सी बात है कि मैं उस बच्ची को खुश देखना चाहता हूँ, आपने किया, मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है? एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत मुबारक हो आपको निकाह की। अच्छा जी, इसने लोकेशन भेजी भी नहीं, वो फिर भी पहुँच गया। दूसरी बात ये कि इसने लाइव पे कहा था कि एक पहले मेरे से फ़ेम ले चुकी है, ठीक है? ये पहले ज़ाहिरा मलिक की बात कर रहा था, कहीं न कहीं इसको थोड़ा फ़ेम मिल गया था लड़की को जब इसकी वीडियोज़ लीक हुई थी रजब भट्ट के साथ, ठीक है? तो उसके बाद फिर फ़ातिमा ने भी अच्छा खासा फ़ेम लिया। तो इसने कहा था अब ये दोनों लेंगे, अब ये दोनों में आ रहा था, खावर दुरानी भी आ रहा था, ठीक है? तो ये उसको भी कह रहा था चलो इसी बहाने उसको भी लोग जानने लग जाएँगे और ये वाक़ई बात सच है, फ़ेम तो उसको मिल गया, खावर दुरानी को कोई नहीं जानता था। जितना बड़ा बिज़नेसमैन था, जितना बड़ा मर्ज़ी बिज़नेसमैन था, ठीक है? जितने मर्ज़ी उसके पास पैसे थे, यूके में बिज़नेस था या डो गोल्ड एंड डायमंड का था, लेकिन उसको जानता कोई नहीं था, ठीक है? फ़ेम और पैसा एक बहुत अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? कुछ लोगों के पास फ़ेम होता है, पैसा नहीं होता, लेकिन उनको फ़ेम से कहीं न कहीं पैसा आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, उनको फ़ेम नहीं आ रहा होता, ठीक है? वो फिर टिकटॉक और इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है? इन्वॉल्व होते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हुए कि हमें फ़ेम मिल जाए किसी तरह से ना। तो इनको तो ख़ैर पैसा इन्वेस्ट करना भी नहीं पड़ा, कितने के पाउंड दे दिए होंगे उस काले को, ठीक है? जो 50, 100, 150 पाउंड दे दिया होगा। काले इतने में ही काम कर देते हैं, ठीक है? हल्का-सा तो काम करना होता है। उनके लिए छुरी मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो चलो 500 पाउंड दे दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? इतने में इसको ख़बर दुरानी को फ़ेम अच्छा मिल गया बहरहाल, ठीक है? रजब भट्ट पे अटैक करवाया है, इसको फ़ेम बहुत अच्छा मिल गया। देखो आगे। अच्छा जी, वॉइस नोट आपने सुन लिया। इसमें मैंने उनको मुबारकबाद दिया कि जी आपका रिलेशनशिप बात पक्की हुई है, अल्लाह पाक खैर व आफियत से आपको इसको टिल एंड तक ले जाना मुबारक करे। मैंने उनको वॉइस मैसेज अब क्यों किया, क्योंकि जो मैंने बताया कि मैं चौकस रहता हूँ, मुझे खबर आ गई थी कि खावर साहब मेरे ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं इन यूके, ठीक है? यूके में कोई अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं। तो मैं कहा यार क्यों कर रहे हैं, जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अब वो अटैक क्यों प्लान कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। आज से कोई 8-9 दिन पहले खावर साहब अपनी होने वाली या हो चुकी बेगम के साथ टिकटॉक पे लाइव आए, ठीक है? और वहां पर आके इन्होंने ना इनडायरेक्टली मुझे पॉइंट करना शुरू किया। अब जाहिर बात है, वो जो लड़की हैं वो मेरे साथ थोड़ा बहुत फेमस हुई थी, ठीक है? तो अब वहां बैठी होती है, एडिटर्स वहां पर बैठे होते हैं कि देखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, हर तरफ देखते हैं कि कौन भाई के बारे में क्या बात कर रहा है। वहां बैठी हुई थी। आई डोंट नो इनको क्या सूझी, दोनों ही जो है वो लाइव आ गए। लाइव आके इन्होंने मुझे पॉइंट करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा सा वो टारगेट करने की कोशिश की। एडिटर्स ने वीडियोस उठा ली, फिर इनकी फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, एडिट्स बनाए, इनकी टिंडे शिंडे हुई। ये लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया? जब आप एक चीज़ के आदी ही नहीं हो, एक फील्ड के हो ही नहीं, तो उसमें उंगली क्यों कर रहे हो जानबूझ के, ठीक है? और आपको क्या ही जरूरत थी आपके इनडायरेक्टली मुझे बातें लगाओ, ठीक है? मैंने कोई इनकी बात नहीं की, मैंने कभी जिंदगी में आज से पहले इनका नाम नहीं लिया, ना इनका ना इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम का, ठीक है? मैंने कभी नाम नहीं लिया क्योंकि उस बच्ची ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, ठीक है? जो था वो था, अच्छा था, खत्म हो गया, मेरा उससे कोई इख्तलाफात नहीं है, ठीक है? अब वो जहां रहे खुश रहे। मैंने इनको वॉइस नोट में कहा है कि जी आपको बहुत मुबारक हो, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है, आपकी जिंदगी स्टार्ट हो रही है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बात रहें, ठीक है? और मुझे आज पता लगा है, मैसेज करने की वजह ये थी, मुझे आज पता लगा कि आप कोई अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं, और जहां से मुझे पता लगा है मैं उनको मुर्शिद कहता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। अगर ऐसा है तो भाईजान जो आपने वॉइस नोट सुना, ऐसा आप ना कुछ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डर के कह रहा हूँ तो ये आपकी भूल है, जब मर्जी आप आ जाए, ये मेरा एड्रेस है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है लड़ने मरने की, आपकी नई जिंदगी स्टार्ट होने लगी है, एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। मेरा इतना प्यारा बेटा है, मेरी बेगम है, मैं वहां पर बिजी हूँ, आप अपना करें। मेरी जिंदगी में और 100 से आप हैं, मुझे लड़ना ही नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान वापस जाना, मैं वो नया कट्टा अपने लिए नहीं खोल सकता। मैंने वॉइस मैसेज किया, इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया, ठीक है? इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया, और भी मेरे पास एविडेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर यूके पुलिस को दे दी है, वो मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, यहाँ पर चलाऊंगा तो होपफुली मेरे लिए मसला होगा यूके में, ठीक है? अच्छा, इन्होंने मेरा वॉइस मैसेज सुना, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने फिर चीख चिंगाड़ा किया कि उसको पता कैसे लगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मुझे फिर मुझसे का फोन आ गया कि आप रीलोकेट हो गए थे। मैं कहा जी मैं रीलोकेट हो गया था। कहते चलिए बी सेफ। मैं कहा थैंक यू। अब 2 दिन नहीं गुजरे, कल मुझे दोपहर को उनका फिर फोन आ गया कि आज फिर प्लान कर रहा हूँ। मैं कहा यार क्या है यार, अपने काम से काम रखो यार, पता ही सब कुछ क्यों कर रहे, क्योंकि इनकी टिंडे शिंडे हुई, लोगों ने इनको बुरा भला कहा, फिर जो इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम है उनको बुरा भला कहा, इन्होंने कहा जी मैंने उसको छोड़ना नहीं है। पैसे की खुमारी सारी होती है ना, तो आप समझते हैं कि हर चीज़ के ऊपर मैं ही काबिज हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है? अब सोशल मीडिया के ऊपर आके आप हमें गंदा कर जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इन्होंने बस खुन्नस में, जेलसी में, कुछ वो कह लो कि पर्सनैलिटी क्लैश में आके ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा जी, ठीक है? मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। यार मतलब जान से तो नहीं मार सकते, यूके के लॉ हैं यहाँ पर, तो आप अपने घर पर पिस्टल नहीं रख सकते, इलीगल है।
यहाँ पर क्या होता है, वो चाकू शुकू मार देते हैं, स्नैचिंग स्नूचिंग कर देते हैं, आपको चिल्ट चिल्ट मार देंगे, सर फाड़ देंगे, ये कर मुंह पे एसिड फेंक देते हैं, ये होता है। और ये भी कोई छोटा नुकसान नहीं है। अब आते हैं जी मौका वारदात के दिन पे, कल के दिन पे। कल मैं यहाँ बैठा था लाइव, यहाँ लाइव बैठा हूँ और यहाँ से 2 फुट के ऊपर मेन डोर है। यूके में घर इस तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर हो टीवी लाउंज आया, फिर वो किचन आया, फिर ओपन किचन आया, फिर डर्टी किचन आया, फिर बेडरूम आया, नहीं, वो सामने मेन डोर है। यहाँ पर मैं बैठा होता लाइव, ये मेरी रिंग लाइट लगी हुई थी, ठीक है। मुझे दोपहर को फोन आया था कि आज वो दोबारा कुछ प्लान कर रहा है, तो रात को इस वाले घर में ना रहिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस है। मैं कहा यार मैं कहाँ जाऊँ यार, 2 अपार्टमेंट और हैं लेकिन वो दूर है, या फिर दोस्तों के घर रहना पड़ता है। एनीवेज मैं कहा चलो मैं लाइव करके चला जाऊंगा, लाइव करके चला जाऊंगा, जिसने कुछ करना होगा, काम शाम डालना होगा, रात को जाएगा ना। 9:40 पे दरवाजा नॉक होता है। हम 2 दोस्त बैठे हुए थे, एक यहाँ बैठा हुआ था, एक नदीम बैठा हुआ था, मैं लाइव बैठा हुआ था। तो यहाँ बैठा हुआ था, वो दरवाजा खोलने गया, उसने देखा दरवाजे से, उसने कहा कोई काला है। यहाँ पर मोस्टली ये काम काले करते हैं, कोई काला है, ठीक है। नदीम उठ के गया है। नदीम इज बिट जो है ना केयरलेस बॉय, वो चीज़ को सीरियस नहीं लेने देता। उसको शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसे काम हुए नहीं है, उसको नहीं पता कि आप उसके साथ रजब रहता है, तो ये वाले काम होते रहते हैं, केयरफुल रहना पड़ता है। नदीम यहाँ से उठ के वहाँ गया, उसने ऐसे करके देखा काला, उसने दरवाजा खोला, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है लाइव की, मैं लाइव बैठा हुआ था, गेस्ट कॉल पे था मैं, ठीक है। मैं कहा देख के इसने दरवाजा खोला, काले के एक हाथ में जो था लेफ्ट हैंड में नाइफ था, राइट हैंड में वाइन की बोतल थी। वाइन की बोतल अच्छी खासी जो है वो वजनी होती है, उसने ऐसे चलाने बोतल मारी है सेंटर में, यहाँ पर मेरी तरफ, ठीक है। अल्लाह भला करे नदीम का कि नदीम की फुर्ती का, नदीम ने ऐसे दरवाजा बंद किया, तो दरवाजे पे लगी ठक आवाज़ आई, ठीक है। वहाँ से मेरे से गाली गलोच हुई और मैं ऐसा बेवकूफ़ आदमी हूँ कि जब कोई पंगा हो रहा हो ना, तो मैं कभी वहाँ से भागा नहीं हूँ, मैं पंगे की तरफ भागता हूँ। मैं यहाँ से भाग के उसी तरफ गया हूँ, तो नदीम ने और दूसरे दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। इतनी देर में वो भाग गया। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यूके पुलिस, वो विद इन 10 मिनट्स हमारे घर पे आए, उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग ली, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लिया, नदीम का मौक़िफ़ लिया, एविडेंसेस लिए मेरे से, मैंने उनको एविडेंसेस मेल कर दिए। मैंने सारा बताया कि जी मुझे एग्जैक्टली पता किसने करवाया, क्योंकि मुझे आज भी फ़ोन आया, मुझे 3 दिन पहले भी फ़ोन आया था, ठीक है। हावर दुरानी साहब का मेरे से मसला सिर्फ इतना सा है, पर्सनैलिटी क्लैश है, ठीक है, कि इसके लोगों ने मेरी टिंडें की, मेरा फलाना किया, मेरा टमकाना किया। लोग मेरे काबू में नहीं है, लोग जो प्यार करते हैं वो करते हैं जब आप उनको नफरत दिखाते हैं, ठीक है। मैंने फिर भी इनसे कहा कि जी आपकी शादी होने वाली है, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, ठीक है। अब वो मेरी एक्स थी, तो मैं जाके पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकता। मैं मौला की कसम खा कहता हूँ, मेरा इनसे पर्सनली कोई मसला मसाइल था ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन अब इन्होंने डाल लिया तो अब है। खावर साहब, दुरानी साहब, हुण घोड़ा अपना अपना ते दौड़ भी अपनी अपनी, ਤੁਹਾਡੀ दौड़ ਤੇ मेरी दौड़ मेरी दौड़, ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान जाओगे, ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे तरीके ਨਾਲ मिलांगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम आपको खुद आके कह रहा हूँ, लीगली कोई इलीगल काम मैं नहीं करूँगा, मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगा। आपने जो काम किया वो इलीगल था, उसके लिए आपको यूके पुलिस देख लेगी। पाकिस्तान में भी मिलूंगा आपको यूके में भी मिलूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पर टिकटॉक की वीडियो चल रही है, ठीक है, जहाँ पर मैं भागा हूँ, सारा मतलब हैपनिंग जो काम हुआ, ठीक है। ये सारा मेरी तरफ से मौक़िफ़ था। मैंने आपको नाम बता दिया है, मैंने उनकी जो ब्रेडफोर्ड में उनका जो काम है मैंने वो आपको दिखा दिया, और उनको मेरे से मसला क्या है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ जेलसी, नथिंग एल्स। अब मैंने तो आपसे नहीं कहा था भजन कि जो मेरी एक्स है आप उसको जाके पिक करें और आप उसके साथ जो है वो आगे अपना रिश्ता चलाएं। आपने पसंद किया है तो आप बर्दाश्त करें। वैसे भी जब आप किसी के साथ चलते हैं तो आप उसका पास्ट नहीं काउंट करते, ठीक है। शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, अल्लाह उसको खुश रखे, उसका नसीब नहीं करे, मेरा कभी उससे बुरा नहीं चाहा और ना मैं उसका चाहूँगा, ठीक है। ये स्टोरी मेरी साइड से। अब मैं भेज रहा हूँ व्लॉग को लाहौर, क्योंकि मैंने जाना एक कवाली नाइट पे, और ये काला शलवार की उसी लिए पहना है, ठीक है। आप लोग वापस आएंगे फिर मैं व्लॉग को एंड करने आऊँगा, ठीक है। क्या कवाली नाइट पे साथ जाना है यार? कवाली नाइट में बड़ा पाकिस्तानी आया होना, मैं कैसे व्लॉग करूँगा, समझा यार, जिद्दे ना किया करो यार। अच्छा एक बात बता दूँ कि I'm सॉरी, मैंने ये चीज़ आप लोगों से हाइड की थी, लेकिन मुनासिब नहीं समझा। मैंने जितना भी गंद उछालने वाली लड़कियाँ थी ना, मैंने सब के जवाब दिए हैं। वो कहते हैं ना कि आप 99 अच्छे काम कर लो, एक बुरा काम कर लो, आपका सिर्फ वो एक बुरा काम काउंट होगा, ठीक है।
अच्छा, ये जो खावर दुरानी साहब है, एक तो इनको बहुत ज्यादा फेम मिल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी, और इनको मजीद मिलेगा क्योंकि ये पंगा भी मजीद अब चलेगा, ठीक है। दूसरा, इनकी कुतियां कुतियां बहुत ज्यादा होगी, स्पेशली सोशल मीडिया पे, ठीक है। इनकी वो टिंडे होंगे, इनको वो नचाया जाएगा, आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। एडिटर्स इनका वो हाल करेंगे। अब जब ये दोनों वो लड़की हल्की सी फेमस थी ना, ठीक है, सिर्फ रजब की वजह से वो लाइव आई है, लोगों ने वहां पे भी रिकॉर्डिंग की है, खाबर दुरानी साथ बैठा हुआ है, सिर्फ इतना सा कि लड़की रजब के साथ रही है, ठीक है, इसलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, वरना नॉर्मली इतने लोग लाइव आते उनकी रिकॉर्डिंगें नहीं चलती, ठीक है। तो अब तो भाई बात ही बड़ी हो गई है ना, ठीक है। अब ये कभी लाइव आएंगे या कहीं से गुजरते हुए भी यूके में, ठीक है, जो रजब के जानने वाले हैं, ठीक है, उनको गालियां निकालेंगे, वो इनकी वीडियोस बना के लगाएंगे। अब ये बहुत ज्यादा गंजे होंगे। अब इनको गुस्सा इस चीज का है ना कि उन्होंने गंजा शंजा किया, इनके एडिट्स बना के लगाए। अब तो ये बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, रजब ने कहा कि सोशल मीडिया पे आके कोई मैंने टारगेट कर जाए, वाकई बात सही है कि सोशल मीडिया पे रजब को कोई जल्दी टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इतना ह्यूज लेवल का उसके पास फैन फॉलोइंग है ना, ठीक है। एडिटर्स हैं, 500 एडिटर्स हैं, तो आप उसको गंदा नहीं कर सकते। उसके एडिटर्स आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, और वैसे भी इनके पास तो कोई एडिटर है ही नहीं, इनकी फैन फॉलोइंग है ही नहीं, तो ये सोशल मीडिया पे इतना गंदा हो जाएंगे ना, अब ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, वो जो लीगली काम चलेगा वो तो चलेगा ही। अब जो मेन मुद्दा ये है ना कि खावर दुरानी ने ज़ाहिरा मलिक से शादी क्यों की? उसको पता था, बड़े अच्छे से रिलेशनशिप रहा है इसका रजब के साथ, ठीक है, कुछ वीडियोस वगैरह भी वायरल हुई थी। अब जो हमारी सोसाइटी में मर्द आता है ना, उसको जो गर्लफ्रेंड चाहिए वो चाहिए टिप टॉप, ठीक है, लिबरल किस्म की, ओपन माइंडेड। लेकिन उसको जो बीवी चाहिए ना, वो फुली कवर चाहिए, ठीक है, नेक सच्ची स्वीतरी हो, ठीक है, हर वक्त कवर रहती हो, पर्दे में रहने वाली हो, नेक पाक हो, ठीक है, उसको ऐसी चाहिए। लेकिन गर्लफ्रेंड उसको टिप टॉप ही चाहिए। तो अब ये जो खबर दुरानी है ना, ठीक है, इसने कर लिया, उससे शादी निकाह कर लिया, इस चीज की काफी ज्यादा कंफर्मेशन है। लेकिन इसने अब मुद्दा ये है कि क्यों किया है, जबकि उसको पता है, ठीक है, इसकी वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं लड़की की, ठीक है, वो पार्ट टाइम में डांस करती रही है, पता नहीं किसके लिए करती रही है, इसके लिए डांस करती रही है, किसी और के लिए करती रही है, लेकिन वो डांस करती रही है, ठीक है। उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं रजब भट्ट के साथ, ठीक है, जिसमें रजब भट्ट उसकी पपी शपी भी ले रहा। तो अब ये चीज किसी मर्द को अंदर से ऐसे खदलती है, ठीक है, मेरी बीवी की ले रहा है। बहरहाल वो उसका पास था, अलग बात है, ठीक है, पास को भूल जाना चाहिए, शादी के बाद जो हो गया, ठीक है, आगे मजीद नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मर्द को ये चीज खलती है, मेरी बीवी का इसके साथ रिलेशन रहा था, और इसकी कहीं ना कहीं वो वीडियोस भी सामने आया करेंगी बार बार ना, ठीक है, जिसमें रजब की जो लीक हुई थी, रजब उसकी पपी शपी ले रहा है, तो ये चीजें भी बार-बार सामने आया करेंगी, जिससे खबर दुरानी का और खून खोलेगा, ठीक है। तो इसलिए उसने ये सारी चीजें देखते हुए उसने सोचा कि मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बहरहाल उसने कहीं ना कहीं जाहिरा मलिक को भी टारगेट किया होगा, ठीक है, उसको भी थप्पड़ लगा दिया होगा, या उसके साथ क्या किया होगा, ठीक है, गुस्सा तो उस पर भी निकाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसने रजब पे ही गुस्सा निकाला, गुस्सा उसने जाहिरा मलिक पे भी निकाला होगा। अब उसको क्या कहा होगा, ठीक है, क्या किया होगा उसके साथ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर वो जाहिरा मलिक जानती है। उसने रजब को पता नहीं, आई डोंट नो, बताया कि नहीं बताया कि उसने किस लेवल पे उस पे गुस्सा किया। लेकिन अब इसको ये चीज खलती है, अब ये मजीद पंगा आगे चलने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इन्होंने अय्याशी को निकाह का नाम दिया होता है। ये वक्ती निकाह कर लेते हैं, पता नहीं वो अल्लाह के खौफ से करते हैं, ये किस वजह से निकाह कर लेते हैं, ठीक है। और जब इनकी अय्याशी पूरी हो जाती है, ठीक है, मजे मजे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद अपने राह तू मैं अपने राह, ठीक है, ये वाला सीन होता है। अब पता नहीं जाहिरा मलिक से उसने ये सब करने के लिए शादी की है, या फिर उसने वाकई दिल से शादी की है। अगर उसने दिल से शादी की होती तो वह फिर रजब पे ना ये अटैक वगैरह ना करवाता, क्योंकि वो सारा उसका पास्ट भूल जाता, सारी चीजें भुला के, ठीक है, उसको साइड पे रख के फिर आगे इसके साथ जिंदगी शुरू करता। अब उसको इस चीज का मतलब होता है कि हाँ, इसका रजब के साथ क्यों रिलेशन रहा है, रजब की वीडियो सामने उसके आती होंगी बार बार, ठीक है, उसका रजब को देखकर खून खोता होगा, इसलिए उसने अटैक करवाया। तो इसका मतलब है कि वो जाहिरा मलिक का पास्ट नहीं भूला, ठीक है। तो अब पता नहीं वो पैसे की तो जमा रहा है, या फिर उसको वाकई जाहिरा मलिक से इतना प्यार है कि वो उसको चीज खुलती है, ठीक है, खलती है अंदर से। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये वाकई उसने अय्याशी को एक निकाह का नाम दिया? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में मर्द है ना, ठीक है, इसको हमेशा जो गर्लफ्रेंड चाहिए वो टिप टॉप चाहिए, ठीक है, लिबरल सी चाहिए, ओपन माइंडेड चाहिए। लेकिन जो इसको बीवी चाहिए ना, वो इसको इज्जत पाक साफ, ठीक है, इज्जतदार चाहिए, वो सच्ची स्वीतरी होनी चाहिए, फुल कवर्ड हो, किसी के सामने ना आती हो, तो इनको ऐसी चाहिए होती। गर्लफ्रेंड हमेशा इनको टिप टॉप ही चाहिए, एज लिबरल किस्म की, फुल डैशिंग किस्म की है। लेकिन बीवी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। बीवी जी हमारी इज्जत है, ठीक है, उसके बारे में इनका यही ख्याल होता है कि भाई वो कवर्ड होनी चाहिए, वो पाक साफ होनी चाहिए, उसका नहीं किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब आपको पता है कि जाहिरा मलिक की काफी ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं रजब भट्ट के साथ, ठीक है, जिसमें रजब उसकी पप्पी शप्पी भी कर रहा है। अब ये वीडियोस के बार बार सामने भी आया करेंगे, ठीक है, ये जो लीक वीडियोस होती है ना, ये बार बार कोई ना कोई एडिटर, कोई ना कोई पेज, ठीक है, उठा के लगाते ही रहता है, ठीक है। अब ये खबर दुरानी के सामने आया करेंगी, बार बार उसका खून खोला करेगा। अब ये सारी चीजें देखने के बावजूद क्या उसको लंबे अरसे तक वो साथ लेके चलेगा, ठीक है, या फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा कि भाई
वक्ती तौर पे। बाकी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो उसके साथ हमेशा लंबा चले, ठीक है, उसकी सारी जिंदगी खावर दुरानी की जाहिरा मलिक के साथ गुजरे, दोनों का अच्छा एक मियां बीवी वाला रिश्ता बने, खावर दुरानी बाकी सारी चीजें भुला दे, ठीक है, उस लड़की की जिंदगी बन जाए। बाकी हमारे माशरे में ऐसा बहुत होता है कि ये जो पैसे वाले हैं ना, ये अयाशी को निकाह का नाम दे देते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे अयाशी कर लेते हैं, खुदा के खौफ से करते हैं, ये क्यों करते हैं, लेकिन ये उसके बाद फिर अपने राह तो मैं अपने राह, वो वाला सीन हो जाता है। अब अल्लाह करे मैं दुआ करूंगा कि उनका ठीक निकाह हो, लेकिन अब ये चीजें इसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बार बार चीजें उसके सामने आएंगी, रजब भट्ट उसके सामने बार बार आएगा, हालांकि उसने क्लियर कर दिया था ये मामला अगर वहीं पे खत्म हो जाता ना तो ज्यादा बेहतर था, ठीक है, उसको कुछ आसानी होनी थी। अब उसको एक्टर्स ने भी वीडियोस लगानी है, ठीक है, लगा लगा के दिखानी है, ठीक है, इसकी टिंडे भी होनी है, ठीक है, दूसरी वो वाली वीडियो लोग जानबूझ के उठा उठा के लगाएंगे जो रजब के साथ जाहिरा मलिक की लीक हुई थी, वो इसकी आंखों के सामने से गुजरेगी। अब जब आपकी बीवी की वीडियोस ऐसी आपके सामने आ रही हो तो अंदर से खून खलता है। मर्द जितना भी बेगारत हो ना, लेकिन उसको अपनी बीवी के साथ ऐसा किसी के साथ रिलेशन ही चाहिए होता है, ठीक है, अगर तो वो बात को वहीं खत्म कर देता तो फिर उसके सामने ये चीजें बार बार नहीं आनी थी, ठीक है, आती कम आती, वो उसका पास भुला चुका होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब एक्टर्स बार बार लगाएंगे, उसको ये चीजें बार बार देखने को मिलेंगी। अल्लाह करे, मैं फिर क्या कहता हूँ कि दुआ मैं यही करता हूँ कि रिलेशन इनका लंबा चले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खावर दुरानी ये चीजें बर्दाश्त कर पाएगा। बाकी मे भी हो, ठीक है, उस ऐसा करे, उसका इतना बड़ा दिल हो कि वो सारी चीजें भुला दे, ठीक है, बड़ेपन का मुजाहरा करे, लड़की को साथ लेके चले, सारी उम्र साथ लेके चले। लेकिन अब इसमें आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये अयाशी को निकाह का नाम दिया गया है कि वाकई है, ठीक है, क्योंकि वो लड़की पार्ट टाइम में डांस वगैरह भी करते रहे ना, वो वीडियोस भी सामने आएंगी, ठीक है, जिसमें वो पता नहीं अब इसके लिए डांस करती रही है, किसी और के लिए डांस करती रही है, लेकिन वो डांस करती रही है, ठीक है, पार्ट टाइम में वो डांस करती रही है, शादियों में डांस करती रही है, खाबर दुरानी के लिए डांस करती रही है या किसी और के लिए डांस करती रही है, लेकिन उसके सामने वीडियोज आएंगी, उसके सामने रजब की पप्पियों वाली वीडियोज आएंगी, उसके सामने लड़की डांस करती हुई वीडियोज आएंगी। तो ये सारी चीजें अपनी बीवी के बारे में देखना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, खून खोलता है आपका, आप जितने मर्जी बगैरा दो, लेकिन ये चीजें आपका ना खून खोलता है, ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान में पता नहीं कितने ऐसे मर्डर हो जाते हैं, ठीक है, कत्ल कर देते हैं इज्जत के नाम पे। तो ये सारी चीजें बहरहाल अब देखो ये कटा मजीद ही खुलता जा रहा है। बाकी मैं ये दुआ करूंगा उस लड़की की इज्जत बन जाए, ठीक है, उस लड़की को ये खावर दुरानी साहब रजब भट्ट से सुलह कर लें, पिछली सारी चीजें भुला दें, रजब भी सारे एक्टर्स को कह दे कि भाई अब कोई ऐसी वीडियोस वगैरह नहीं लगानी। लेकिन ये पहले हो सकता था, अब थोड़ा मजीद मुश्किल हो गया क्योंकि खावर दुरानी साहब ने इसकी शुरुआत की है। बहरहाल आपको इस बारे में क्या लगता है, आपको लगता है कि क्या ये अयाशी को निकाह का नाम दिया गया या वाकई ही निकाह होगा? मेरी दुआ है वाकई निकाह हो। आपको क्या लगता है आपने नीचे कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें।